भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है और दोनों देशों में एक ही सवाल पूछा जा रहा है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध होने वाला है या क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी पूरी हो चुकी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में विरोध प्रदर्शनों की आग भड़की और इसी बीच भारत ने भी अपनी सैन्य तैयारियों को तेज कर दिया है। पिछले 4 दिनों तक पीओके में पाकिस्तानी वर्दीधारी सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय जनता के बीच हिंसक झड़पें होती रही। पाकिस्तान की शहबाज सरकार को लगा कि उसने हालात काबू कर लिए हैं, लेकिन उसे शायद ये याद नहीं रहा कि पीओके को लेकर भारत से भी आवाज उठती रही है। हाल ही में विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को भारत का हिस्सा बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा, इस देश की हर राजनीतिक पार्टी ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके जो भारत का हिस्सा है भारत में वापस आए। उनका ये बयान तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब पाकिस्तान में अंदरूनी अशांति हो और भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। भारतीय सेना की रुद्र ब्रिगेड और मिशन सुदर्शन चक्र, एक तरफ सरकार अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना भी अपनी तैयारियों को धार दे रही है। भारतीय सेना ने अपनी पहली रुद्र ब्रिगेड तैयार कर ली है। ये एक विशेष यूनिट है जिसमें सेना के सभी अंगों, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्म्ड यूनिट, आर्टिलर स्पेशल फोर्सेस और ड्रोन यूनिट को एक साथ शामिल किया गया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में इसकी घोषणा की थी। इतने कम समय में एक पूरी ब्रिगेड को तैयार हो जाना ये दर्शाता है कि भारतीय सेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। अब निजी कंपनियों को तोप के गोले, छोटे हथियारों की गोलियां और विशेष मिसाइलों जैसे हथियारों के निर्माण की अनुमति दी गई है। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि आपातकाल की स्थिति में सेना के पास गोला बारूद की कमी ना हो। इन तैयारियों का एक और हिस्सा है मिशन सुदर्शन चक्र। इसके तहत भारतीय सेना पाकिस्तान से लगी सीमा पर 6 AK-63 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेगी। ये एक मल्टी बैरल सिस्टम है जो एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है और ड्रोन यूनिट एंटी शिप मिसाइल हेलीकॉप्टर को 4 से 5 किलोमीटर की दूरी से ही गिराने में सक्षम है। इसका फायरिंग रेट 2000 शेल प्रति मिनट है जो इसे बेहद घातक बनाता है। ये सभी घटनाक्रम बताते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। ये कदम भले ही रक्षात्मक लगें, ये पाकिस्तान को एक स्पष्ट संकेत देते हैं कि भारत अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा।